जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिसेंटली यूकेपीएससी ने आपका जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अप्लाई लिंक के ऊपर आने के लिए और भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने के लिए, नोटिफिकेशन ओपन करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज पर देखेंगे यूकेपीएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2021। तो ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। पोस्ट ओपन करने के बाद आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं कि ये भर्ती जूनियर इंजीनियर के पद पर निकाली है। 776 इसके अंदर वैकेंसी है और आप लोग ये फॉर्म 26 नवंबर 2021 से लेकर के 17 दिसंबर 2021 तक भर पाएंगे। फिर आपको यहां पर नीचे आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर इसके अंदर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, जो आपकी जेईई की पोस्ट है वो कौन से विभाग के अंदर निकाली है, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो आपको अच्छे से चेक करना है और जब आपको लगे कि मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं तो आपको यहां पर आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको चेक करते हुए नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है या फिर कह लीजिए कि फॉर्म आपके सामने आ चुका है। तो आपको कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो पूरा नाम यहां पर एंटर करना है। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। शादी हो चुकी है तो पति का नाम यहां पर आपको एंटर करना होगा। मदर नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम, तो आपको यहां पर मदर्स का नेम एंटर करना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर आपकी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद है आपकी एज कितनी हो जाती है 1 जुलाई 2021 तक, वो यहां पर ऑटोमेटिकली काउंट की जाएगी। जेंडर आपको आपका सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी यहाँ पर आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के अंदर अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के बारे में, जहां पर 26 नवंबर 2021 को हमारे रियल लाइफ के हीरोज को रिमेंबर किया जाएगा और आपके स्पेशल गेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। इनके अलावा सीडीएस जयदीप कश्यप भी आपके स्पेशल गेस्ट होंगे। तो बेसिकली अगर आप डिफेंस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है डिफेंस में जाने का किसी भी पोस्ट को लेकर के, तो आप ये जो आपका सेशन है जरूर वॉच कीजिएगा जो कि 26 नवंबर 2021 शाम 6 बजे होने वाला है और पूरी तरीके से फ्री है। कोई भी आपको चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप का। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो दूसरा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो लिंक आपको ओपन करना है और फिर आप डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाएंगे और आप यहाँ पर इस क्लास को या फिर इस सेशन को फ्री में वॉच कर पाएंगे, जो कि आपका मोटिवेशन हाई करेगा डिफेंस में जाने का किसी भी कैटेगरी में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप इस सेशन को वॉच कीजिए, काफी अच्छा सेशन होगा, आपको काफी कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसको वॉच करें, काफी अच्छी चीज ये आपके लिए लॉन्च की है बायजूस ने। तो आप इसको वॉच कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। कोई सवाल डाउट हो इसको लेकर के तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि आपसे पूछा कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ करते हैं। हाँ करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। कब आपने पंजीकरण करवाया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे दोस्तों ये पूछे कि क्या आप एम्प्लॉयड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। फिर आपसे कुछ और सवाल पूछेगी कि क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है। अगर आपने की है आपकी 10वीं एवं 12वीं यूके बेस संस्थान से तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों के लिए नियमित कर्मचारी है, अगर है तो
आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर अब अगला सवाल आपसे पूछे कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राजकीय अर्थशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। क्या आप आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अगला सवाल है कि क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि परमानेंटली बेस तो उत्तराखंड के अंदर है बट रह रहे हैं करंट में बाहर किसी भी वजह से आजीविका यानी कि काम करने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे करना है कि क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य है, यानी कि क्या सेम क्वेश्चन है वो आपके पेरेंट्स के लिए है। तो अगर आपके पेरेंट्स भी उत्तराखंड के निवासी होने के बावजूद बाहर रह रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर इसके बाद डोमिसाइल डिटेल, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, तो आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे सब कैटेगरी डिटेल, क्या आप दिव्यांग है पीएच है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी जो है वो आ चुकी है, आपको नीचे आना है और आपकी कॉन्टैक्ट की जानकारी देनी है। तो आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ईमेल आईडी आपको कंफर्म करनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और इस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। लोकेलिटी आपकी जो भी है वो आपको लिख देनी है। सिटी टाउन विलेज का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं एक एक्सपेक्टेड एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड भी एंटर कर देना है। नीचे दोस्तों परमानेंट एड्रेस आप देखेंगे, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर नीचे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओटीआर का, आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम है अमजद और फिर मैं यहाँ पर इस तरह का पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होने चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड क्रिएट करना, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल दीजिए और सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से भेज दी गई है। अब आपको नीचे क्लिक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि ईमेल आईडी अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। देन आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड एंटर करना है, जो कि अभी आपने यहाँ पर क्रिएट किया है। फिर दोस्तों ये जो सिक्योरिटी कोड है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है। देन आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पोस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। तो आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि जेई सिविल या फिर जेई मैकेनिकल। इसका मतलब अगर आप दो पर टिक कर पा रहे हैं तो ये है कि आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलिए जेई सिविल पर ही अप्लाई करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर हाई स्कूल की जानकारी देनी है। तो योग्यता का टाइप आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ डिग्री आपको यहाँ पर इसमें नहीं, बेसिकली हाई स्कूल सेलेक्ट करनी है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है। अगर इनमें से कोई स्टेट बोर्ड है तो स्टेट सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपके बोर्ड का नाम दे दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से जो यूके बोर्ड है वही सिलेक्ट करने वाले हैं। ये सिलेक्ट करके आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो आपको
सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर आता है डेट ऑफ इश्यूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट। आपकी जो फाइनल ईयर मार्कशीट है 10th की, वो कब इशू की गई थी, वो आपको बेसिकली ये बताना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर आपकी 10th पास की थी। ये बताने के बाद आपको आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर हाई स्कूल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर मार्क्स टाइप आपको यहाँ पर जो भी आपका टाइप था वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट करता हूँ। इसमें आपको ये बताना है कि आपको कितने नंबर आए थे, पहले ये लिखना है, कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है और परसेंटेज यहाँ पर आपकी आ जाएगी। देन आपको ऐड एजुकेशन को डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम वे में 12th की जानकारी देनी है। अगर आपने 12th की है तो चलिए हम यहाँ पर 12th सेलेक्ट करते हैं। 12th सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम वे में जानकारी देनी होगी जैसे कि मैंने भी आपको बताया है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये देने के बाद यहाँ पर आपको जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो है आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम का। तो आपको आपका स्ट्रीम या फिर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर इस जानकारी को भी सेव कर देना है। 12th की जानकारी सेव होने के बाद ये भी जानकारी आपके यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन देनी है, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो चलिए मैं यहाँ से डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पर अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा मांगा है, तो मैं यहाँ से डिप्लोमा की जानकारी भर देता हूँ। तो यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री में आपका जो डिप्लोमा है वो आपको सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, बेसिकली कहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ड थी, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर बेस्ड थी वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नीचे दे दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको दे देते हैं। ये आपको देने के बाद बेसिकली क्या करना है, आपको आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट कब आई थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर चलिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको आपका मार्क्स टाइप सिलेक्ट करना है और जिसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको देने में एक्सपेक्टेड रूप में यहाँ पर आपको नंबर भर के दिखा रहा हूँ, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में। तो चलिए हम यहाँ पर ये भर देते हैं और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। देन आपको ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी के ऊपर तो इसमें ये जानकारी दी गई जो कि अन्य एलिजिबिलिटी के रूप में यहाँ पर दी गई है। तो आपको यस नो के अंदर आंसर करना है। अगर आप यस करेंगे तो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। डेट ऑफ अटेस्टेशन, तो यहाँ पर आपकी अटेस्टेशन की डेट क्या थी वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब आप डिस्चार्ज किए गए थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपसे ये पूछा कि क्या आपने एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट एक्यूरिंग डेट, कब आपको ये सर्टिफिकेट मिला था वो डेट सेलेक्ट करनी है और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना होगा। क्या आपके पास एनएसएससी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए। यस करने पर आपको ये सर्टिफिकेट कब मिला था उसकी जानकारी देनी है और सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा। हैव यू डन 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया तो यस कीजिए। अगर आप यस करते हो तो इसमें कोई अलग से जानकारी आपको नहीं देनी है। इसके बाद दोस्तों अदर डिटेल, एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर आप कहां पर रखना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस आप कौन सी सिटी को देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपके ऊपर कोई मामला है, यानी कि आपराधिक मामला है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या यूकेपीएससी पीसीएससी, क्या आप इन सभी में से कभी ब्लैक लिस्ट किए गए हो बोर्ड से, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, आपको इसमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहां पर डालिए और डालने के बाद जो भी जानकारी यहां पर आपने भरी है उनको चेक कीजिए। देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। आपको कितने साइज के अंदर रह करके ये अपलोड करना है वो आपको बोला है। आपको बोला है कि आप अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच में और सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इस साइज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फिर है सिग्नेचर, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो अभी तक
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के क्लिक हियर फॉर फाइनल सबमिशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर फाइनल सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। आपको क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। यहाँ पर आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग यूके पीएससी या फिर उत्तराखंड पीएससी जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।